हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में ट्रायंगल्स, उसका एरिया, उसका पेरीमीटर और उसका डेरिवेशन देख लिए थे। इसमें क्वाड्रिलेटरल का जितना फॉर्मूला है और उसका डेरिवेशन भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल्स बेसिकली होता क्या है? इट इज ए फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। ठीक है। पहला टाइप रेक्टेंगल। कैसा होता है? ठीक, इसमें दिस साइड इज एल, दिस साइड इज एल, दिस साइड इज बी एंड दिस साइड इज बी। एल माने लेंथ, बी माने ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। देखो, एल प्लस एल दैट इज 2l, b प्लस b दैट इज 2b। ठीक है, और इसमें ऑपोजिट वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करा के एक लाइन खींचोगे, ये तो ये एक डायगोनल है, सिमिलरली ये एक डायगोनल है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? चलो, नंबर 2 स्क्वायर। कैसा होता है? ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। मान लो इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब बोल सकते हैं साइड स्क्वायर। ठीक, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स और सब साइड सेम है, तो मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए दैट इज 4a, मतलब बोल सकते हैं 4 इंटू साइड। इसका डायगोनल क्या होगा? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि a रूट 2, मतलब बोल सकते हैं साइड रूट 2। ठीक है, नंबर 3 पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम कैसा होता है? एडजेसेंट साइड्स आर नॉट पैरेलल बट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मींस दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड आल्सो इक्वल। और इसमें ये जो एक लाइन है, मान लो इसको हाइट, तो ये भी इसका हाइट। ये मान लो जो साइड है ये बी, और ये जो ये साइड मान लो ये ए है, तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया होगा बेस इंटू मीन्स b इंटू h। कैसे आया? देखो, थोड़ा सा डेरिवेशन देख लो। अगर हम यहां से एक डायगोनल खींचे, तो ये हाइट है, तो ऑब्वियसली ये भी हाइट है और ये सेम होगा। दिस इज द कॉमन साइड, दिस डायगोनल इज द कॉमन साइड। ठीक है, ये a था, ये a था, ये b था, ये b था, तो मतलब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब उसका एरिया भी सेम होगा। सो एरिया इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस।
तो अगर दो ट्रायंगल का एरिया सेम है तो क्या हम बोल सकते हैं दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दैट इज 2 2 कैंसल्ड, इट इज इक्वल्स टू b इंटू h। ठीक है, चलो इसका पेरीमीटर क्या होगा, दिख रहा है 2 इंटू a प्लस बी, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसका डायगोनल जब पूछा जाएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, वैसे इसका कुछ फॉर्मूला नहीं है। नंबर 4, रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है? This is also a, this is also a, this is also a, this is also a, means all the four sides are equal। मान लो ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। ठीक है, मान लो इसको हम नाम दे रहे हैं, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d एंड दिस इज o। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर इसको हम दो ट्रायंगल में बांटे, ये एक ट्रायंगल बना और ये एक ट्रायंगल बना। ठीक है, ये O, ये जो एक पॉइंट है यहां पर मीट कर रहा है, दिस वन, दिस इज O, दिस इज C, दिस इज D। ठीक है, यहां पर सिमिलरली ये B था, ये जो एक पॉइंट मीट कर रहा है ये O था, ये फिर से A था और ये C था। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, अगर हम बोले कि ट्रायंगल A का एरिया मतलब टोटल रोम्बस का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। हमको पता है कि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो मतलब ये 90 डिग्री, तो मतलब ये भी 90 डिग्री, तो मतलब ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, बेस क्या है, दोनों का बेस AC, मल्टीप्लाइड बाय, अगर ट्रायंगल ABC कंसीडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हाइट क्या है, OB, प्लस हाफ इंटू इसमें भी बेस AC मल्टीप्लाइड बाय, इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा ADC में, DO। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू टोटल हाफ AC इज कॉमन, ब्रैकेट में OB प्लस OD। अब ध्यान से देखो, OB प्लस OD क्या है, BD डायगोनल, तो इट इज इक्वल्स टू हाफ AC इंटू AD, सॉरी DB। तो मतलब एरिया ऑफ द रोम्बस क्या आया, एरिया ऑफ रोम्बस क्या आया, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्लियर है? क्लियर है? और इसका पेरीमीटर क्या होगा, सब साइड सेम है तो मतलब 4 इंटू साइड ही बोल सकते हैं। और अगर इस ट्रायंगल का इस फिगर के रिस्पेक्ट में बोले तो यहां पर 4 इंटू ए दैट इज 4a होगा। चलो ये भी हो गया। ट्रेपेजियम, जिसको ट्रेपेजॉइड भी कहा जाता है। कैसा होता है फिगर,
ये मान लो A, ये मान लो B, ये मान लो C, ये मान लो D, ठीक है। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड बट नॉट इक्वल, क्लियर है। तो अगर हम इस साइड को A बोले और इस टोटल साइड को अगर हम B बोले तो इसका डेरिवेशन कैसा होता है पहले ये देख लो। अगर यहां से एक लाइन खींचा जाए मेकिंग पैरेलल टू दिस साइड, AD के साइड के पैरेलल, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक जो लेंथ होगा, यहां से यहां तक जो लेंथ होगा वो क्या होगा, A होगा ऑब्वियसली। और यहां से यहां जो लेंथ बचा वो क्या होगा, B माइनस A। बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और ये हमको पता है ये H होता है, हाइट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको मान लो E नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, क्लियर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पर बेस क्या है, A, दैट इज A मल्टीप्लाइड बाई H, बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC क्या होगा। अब देखो इसका भी तो हाइट H होना है, so that means it is equals to half into base क्या है, B minus A multiplied by H, so it is equals to AH plus half BH minus half AH। AH से अगर half AH घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, half BH plus half AH, ठीक है। तो अगर हम इससे कॉमन ले ले हाफ और H तो क्या आया, A प्लस बी। A प्लस बी क्या है, देखो पैरेलल साइड्स का सम, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to half multiplied by sum of parallel sides multiplied by distance between them। ठीक है, मतलब हाफ इंटू A प्लस बी दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई H। H इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब ट्रेपेजियम का एक दूसरा भाग है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें फॉर्मूला वगैरह सब सेम है, सिर्फ क्या होता है इसमें, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है देख लो। इसमें नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल होता है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, सो डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, फिगर किस प्रकार का होगा, सेम ट्रेपेजियम के जैसा ही होगा, बस इसमें दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला एज ऑफ ट्रेपेजियम सेम, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अच्छा ट्रेपेजियम का पेरीमीटर क्या होता है, ऑब्वियसली सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अगर यहां पर मान लो ये साइड अगर C है, स्मॉल c, यहां पर अगर साइड D है, तो यहां पर पेरीमीटर क्या होता है, पिछले में पेरीमीटर इक्वल्स टू, अब इसके लिए क्या होगा, अगर वो A है, ये अगर B है, तो ये C और ये C। ठीक है, तो पिछले वाले के लिए पेरीमीटर क्या होता, A प्लस B प्लस C प्लस D दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, और यहां पर पेरीमीटर क्या होगा,
2c प्लस a प्लस b, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। नंबर 7 काइट, दिस इज द लास्ट वन। काइट कैसा होता है? लाइक दिस, this side is equal to this side and this side is equal to this side, but all the four sides are not equal, ठीक है। इसमें भी ये डायगोनल मान लो, इसमें भी ये डायगोनल मान लो, ऑब्वियसली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो मान लो इसका नाम दे देते हैं A, this is B, this is C, this is D and the meeting point be O, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, तो यहां पर देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर क्या है यहां पर AO मल्टीप्लाइड बाय बेस क्या है DB, या बोल सकते हो BD, प्लस एरिया ऑफ BCD में क्या होगा? हाफ इंटू, अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है? OC मल्टीप्लाइड बाय यहां पर भी बेस DB, क्लियर है। तो विच इज इक्वल टू हाफ कॉमन मल्टीप्लाइड बाय DB कॉमन मल्टीप्लाइड बाय AO प्लस OC, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय DB मल्टीप्लाइड बाय AO प्लस OC क्या होता है? ध्यान से देखो AC। तो मतलब अगर DB एक डायगोनल है कि नहीं, तो इसमें भी वही रोम्बस के जैसा एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, क्लियर है। और इसका पेरीमीटर, अगर ये साइड और ये साइड, कोई एक साइड गिवन है और ये साइड एंड ये साइड और ये साइड अगर गिवन है तो निकल जाएगा। मान लो ये A, ये भी A, तो ये B, ये B, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय A प्लस B हो रहा है एज ऑफ नाउ यहां पर, तो इसको क्या बोल सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो A और B क्या है? एडजेसेंट साइड्स, तो सम ऑफ एडजेसेंट sides, क्लियर है। 2 into sum of adjacent sides, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट quadrilaterals, area, perimeter and if diagonals are required. Okay, thank you.